तो हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। अक्सर हम अपने बच्चों को सुबह सुबह स्कूल की बस में बैठाकर निश्चिंत हो जाते हैं कि हमारे बच्चे स्कूल में सुरक्षित पहुंच जाएंगे और इसके लिए हम हर महीने एक मोटी रकम भी चुकाते हैं। लेकिन अगर आपके बच्चे स्कूली बस से स्कूल जाते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि सावधान इसलिए क्योंकि जो हम तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर आप हैरत में पड़ जाएंगे, आपकी रूह कांप जाएगी। तो प्रदेश के 2 शहरों की तस्वीरें आपके सामने है। कहीं बस में मौत का गड्ढा है तो कहीं बस के ऊपर मौत का करंट। ऐसे में कितना सुरक्षित है आपका मासूम, ये तो आप खुद समझिए और साथ ही सावधान भी हो जाइए, क्योंकि जिम्मेदार सिर्फ जांच की दुहाई देकर निकल जाएंगे, लेकिन अगर आप मासूम को कुछ हो गया तो वो दोबारा नहीं आ पाएगा। प्रदेश का हर बच्चा सुरक्षित हो, इसके लिए फर्स्ट इंडिया ये मुहिम चला रहा है और जिम्मेदार को जगा रहा है। आपका बच्चा स्कूल में पढ़ता है और वो बस से स्कूल जाता है, आपके लिए ये बड़ी खबर है। करौली और भरतपुर की घटना के बाद आपको सावधान होने की जरूरत है। करौली की दर्दनाक घटना के बाद जहां हादसे के एहसास से ही रूह कांप गई, वहीं भरतपुर की घटना में अनहोनी तो नहीं हुई लेकिन सोचने पर मजबूर जरूर कर दिया। देखिए खास रिपोर्ट। अभिभावक हो जाएं सावधान, आपके बच्चे से जुड़ी बड़ी खबर। कहीं बस में मौत, कहीं बस पर मौत। शहर शहर खतरे में है मासूम, मासूमों पर मंडरा रहा मौत का साया। आप सोच रहे हैं कि अपने बच्चे को किस बात का खतरा। रोज अच्छे से स्कूल जाता है, स्कूल में पढ़ाई कर आराम से घर लौटता है, फिर किस बात का डर। लेकिन आपको अपने बच्चे की फिक्र करने की जरूरत है। करौली और भरतपुर की घटना कुछ ऐसा ही इशारा कर रही है कि स्कूली बच्चों की जान खतरे में है। दरअसल करौली के कृष्णा चिल्ड्रन एकेडमी माध्यमिक विद्यालय की बस जर्जर हालत में थी और बस की फर्श टूटी हुई थी। इसी टूटे फर्श से बच्चा नीचे गिर गया और टायर से कुचलकर 8 वर्षीय मासूम यश गुर्जर काल के गाल में समा गया। स्कूल संचालक बस मालिक की लापरवाही एक पल में घर का चिराग बुझा गई। कृष्णा चिल्ड्रन एकेडमी स्कूल की बस में घर से बैठकर और रवाना हो गए तो रास्ते में ही वो बच्चा सीट पे बैठा हुआ था और बस में नीचे की जो चद्दर होती है वो चद्दर टूटी हुई थी बिल्कुल, और उस चद्दर बस से सीट से उछलकर वो चद्दर में जो फटी हुई थी उसमें नीचे गिर गया वो बच्चा, और जो पिछला टायर था उसका वो उसको कुचलकर गाड़ी आगे निकल गई है। मासूम से जुड़ी इस खबर को फर्स्ट इंडिया ने प्रमुखता से प्रसारित किया, जिम्मेदारों को झंझोड़ा, उन्हें जिम्मेदारी का एहसास कराया। खबर का असर हुआ और परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने प्रदेश भर में स्कूली वाहनों की फिटनेस जांच के आदेश दिए और कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं परिवहन उप निरीक्षक जितेंद्र मीणा को निलंबित करने के साथ करौली डीटीओ को प्रकरण में चार्जशीट दी गई है। उधर करौली जिला कलेक्टर ने 3 सदस्यीय समिति का गठन किया है। पुलिस ने मामले की प्राथमिकी दर्ज कर बस को जब्त किया है। बस का पंजीयन निलंबित किया गया है। अब शिक्षा विभाग ने विद्यालय का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की है। मेरे अधिकारियों को डायरेक्शन दिया है कि आप मेरे पास पूरी डिटेल भेजिए, कितनी बाल वाहिनी की बसें हैं, कितनी रजिस्टर्ड है, कितनी बिना रजिस्टर्ड चल रही है। अब ये सारा डिटेल हमारे सामने आ जाएगी। स्कूलों में बाल वाहिनी की शर्तों के अनुसार फिट गाड़ियां जो बच्चों के लिए पूरी तरह से सुरक्षित हो, यदि कहीं चलती हुई पाई जाएगी उनको सीज करेंगे। बाल वाहिनी के रूल्स को निभाना हर स्कूल की जिम्मेदारी है। संयुक्त जांच टीम गठित कर दी गई है और उसमें ये निर्देशित किया गया है कि जिस बस से दुर्घटना घटी है उस बस का परमिट कब तक का है, उसकी फिटनेस है या नहीं, स्कूल मैनेजमेंट की मान्यता किस स्तर तक उसने मान्यता ली हुई है, किस स्तर तक की कक्षाएं उसमें संचालित की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त मौके और परिस्थितियों के अनुसार अन्य कोई बिंदु की और जांच की जानी है, उसको भी उसमें सम्मिलित किया जाना है। उधर भरतपुर में निजी स्कूल बस पर विद्युत पोल गिरा, जिसके बाद सवार बच्चों में हाहाकार मच गया। गनीमत रही कि बच्चों की जान बच गई।
लोगों ने साहस दिखाते हुए बच्चों को बाहर निकाला और उन्हें घर तक पहुंचाया। ये बस स्कूल की बच्चों को लेकर आ रही थी और जैसे इधर से पास होने लगी है तो एकदम लट्ठा जो है इसके ऊपर जा गया। ये तो गनीमत हुई है, कोई हादसा नहीं हुआ। बच्चे जो उसमें बैठे थे, बाई चांस करंट आ जाते चालक भी खत्म हो सकता था, बच्चों को भी कुछ नुकसान हो सकता था। इन दोनों घटनाओं से आप एहसास कर सकते हैं कि आपका बच्चा स्कूल जाने और आने के दौरान बस में कितना सुरक्षित है। ऐसे में आपको जरूरत है कि आप बस की हालत जरूर जान लें और बस की हालत को लेकर जरा भी संदेह होने पर शीघ्र जरूरी कदम उठाएं। हम इस खबर से आपको डरा नहीं बल्कि सावधान कर रहे हैं, साथ ही जिम्मेदारों को जगा भी रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया। करौली में हुए हादसे के बाद फर्स्ट इंडिया ने प्रदेश भर में एक मुहिम छेड़ी और निजी स्कूलों की बसों का रियलिटी चेक किया गया है। पड़ताल की गई है कि आखिर हमारे मासूम इन बसों में कितने सुरक्षित हैं। हमारी टीम ने जोधपुर में स्कूल की बसों का रियलिटी चेक किया तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। एक टैक्सी के अंदर 6 बच्चों की जगह 10 बच्चे बैठाए जा रहे हैं। मासूमों की जिंदगी से खिलवाड़ हो रहा है। सिटी बसों के हालात भी बेहद खराब है। स्कूल की बसों का रियलिटी चेक किया हमारे संवाददाता राजीव गौड़ ने। करौली में हुए हादसे में जिस तरह से बच्चे की जान गई है, उसके बाद जोधपुर में देखते हैं कि यहाँ की बसों के क्या हाल हैं। इस वक्त हम जोधपुर के शास्त्रनगर इलाके में हैं, जहाँ पे एक सिटी बस है जिसके अंदर बच्चे बैठने वाले हैं। इसमें जाकर के देखते हैं कि सुरक्षा के जो इंतजाम हैं उस हिसाब से फ़िलहाल जो ये बस है वो दिख मजबूत रही है। जिस तरीके से या वो बच्चा वहाँ जिस तरीके से गिरा था, उसकी जो ये छत थी वो कमज़ोर थी, फर्श कमज़ोर था। मगर यहाँ जिस तरीके से इस बस की बात करें तो ये बस तो बिल्कुल दुरुस्त दिखाई दे रही है। कुछ और जो बसें हैं उनको जांचने की भी कोशिश करते हैं कि आखिर इन बसों को लेकर के किस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ जोधपुर में की गई है, जिससे किसी भी प्रकार से जो है बच्चों का जो जीवन है वो खतरे में नहीं जा सके। और इस वक्त जोधपुर का जो शास्त्री इलाके की इस बस की बात करें तो इस बस में जाकर के देखें तो यहाँ जरूर जो है हालात कुछ इस तरह के हैं। ये तस्वीरें जो हैं वो अपने आप में हैरान करने वाली है, चौंकाने वाली है। जो फर्श है वो घिसा हुआ साफ तौर पे नजर आ रहा है, कमजोर भी हो सकता है। एक बच्चे की जान जैसे करौली में गई है, यहाँ भी इस तरह से बच्चे की जान जा सकती है। हम उस रियलिटी चेक पर हैं। यहाँ अभी स्कूल के बच्चे आएंगे, बच्चे कितने भरे जाते हैं ये देखने वाली बात होगी। बच्चों की सुरक्षा के लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ जिस तरीके से गेट लगाया हुआ है और जिससे कि बच्चों को कोई परेशानी नहीं हो, कोई बच्चा नीचे नहीं गिर जाए, तो यहाँ जो व्यवस्था है वो तो मिली। क्या नाम आपका? दीपक नाम है। दीपक जी, ये व्यवस्था कैसे रहती है रोजाना? हाँ, रोजाना रहती है सर। बच्चे इससे सही रहते हैं, मतलब जाली लगानी बहुत ज़रूरी है। कितने बच्चे आप एक टैक्सी में ले लेते हैं? सर मेरे 5 है, एक सीट में 6 बच्चे। टोटल 6 बच्चे? टोटल 6 ही हैं। तो आप देख सकते हैं कि 6 ही निर्धारित किए हुए, 6 ही बच्चे हैं। बच्चों से बात करते हैं। आपके इस टैक्सी में रोजाना कितने बच्चे आते हैं? रोजाना 6 बच्चे। स्कूल के जो बच्चे हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम आपका? रौनक। रौनक, इस टैक्सी में कितने बच्चे बैठते हैं? ये मेरी नहीं है। आज आप इस टैक्सी में कैसे बिठाया आपको? अंकल ने बैठाया। तो आप देख सकते हैं पोल नहीं खुल जाए इसलिए बच्चों को दूसरी टैक्सी में बिठा दिया गया है। बेटा आपका नाम क्या है? हर्षिता। अच्छा, आप किस टैक्सी में जाते हो? इसमें कितने बच्चे बैठते रोजाना? 4 और 5। आपकी सुरक्षा के लिए फिर कोई इंतजाम है इसमें? हाँ, हमारे अंकल एकदम इंतजाम करके रखते हैं, सब जाली वाली सब लगा के रखते हैं। क्या नाम आपका? जुगनू खान। क्या व्यवस्था है? क्या अगर कोई गिर जाए बच्चा तो? नहीं, जाली वाली सब लगी हुई है। कोई 4 बच्चे से ज्यादा है ही नहीं अपने घर के बच्चे हमारे ही है। हमारे अंकल बहुत अच्छे हैं। बस में क्या करते हैं? गाने भी चलाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि बस में गाने भी चलते हैं। जोधपुर में एक हादसा हुआ था, एक लड़की का हाथ कट गया था, उस वक्त भी बस में गाने बज रहे थे। आप देखिए ये एक बड़ी बात निकल के आई। कहते हैं बच्चे जो है वो झूठ नहीं बोलते, बच्चे गलत नहीं बोलते। इसमें कितने बच्चे बैठते हैं? 20 बैठते होंगे, वरना 19। कितने? हम लोग 19-20 बैठते होंगे। आप देखिए कि एक 20 बच्चे इसमें बैठते होंगे। आप अंदाजा लगाइए कि 20 बच्चों की ये टैक्सी नहीं है। कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि बच्चे भी ज़्यादा हैं। टैक्सियों में कैसे एडजस्ट करते हैं, लेकिन ये खतरा हो सकता है। इस खतरे को समय पर नहीं भापा गया तो यही जो बच्चे जैसे करौली में हादसा हुआ वैसा हादसा यहाँ भी हो सकता है। इसलिए जोधपुर के जिला प्रशासन को, यातायात प्रशासन को बैठ करके मंथन करना होगा, वरना आए दिन इस तरह के हादसे सामने आते रहेंगे।
सहयोगी भानु सिंह गहलोत के साथ राजीव गौड़, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जोधपुर। करौली में हुई घटना का असर ही है कि बीकानेर में आम दिनों से उलट परिवहन विभाग अलर्ट मोड में दिखाई दिया। हालांकि बाल वाहिनियों में उसी तरह से बच्चे भरे हुए थे। परिवहन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि हम आते वक्त चेक कर रहे हैं ताकि अभिभावकों को और बच्चों को परेशानी ना हो। डीटीओ संजीव चौधरी से हमारे संवाददाता ने सवाल किया कि आखिर क्यों ऐसी घटना होने के बाद ही परिवहन विभाग अलर्ट होता है। इस पर डीटीओ का कहना है कि हमने निर्देशित किया है और फिटनेस चेक किए जा रहे हैं। स्कूल बस को लेकर लापरवाही ना बरती जाए। इस मौके पर हालातों का जायजा लिया संवाददाता लक्ष्मण राघव ने। करौली में हुई घटना ने बहुत सारे सवाल व्यवस्था पर खड़े किए हैं। खास तौर पर निशाने पर जो है स्कूल प्रबंधन तो है ही, लेकिन कहीं ना कहीं परिवहन विभाग भी है कि आखिर क्यों हादसे का इंतज़ार होता है, क्यों पहले एक्शन में नहीं आया जाता। लेकिन बीकानेर में तस्वीर थोड़ी सी अलग दिख रही है। यहाँ परिवहन विभाग के लोग जो है, कैमरामैन गुलाम रसूल दिखाएंगे, यहाँ सीधे तौर पर अलर्ट नज़र आ रहे हैं और आज कम से कम ये चेक करते नज़र आ रहे हैं। डीटीओ खुद जो है मॉनिटरिंग कर रहे हैं, संजीव चौधरी पूरे इसकी, और उन्होंने चेक किया है। हम उनसे बात करते हैं और समझते हैं कि इस कार्रवाई को किया जा रहा है, अच्छी बात है, लेकिन ये हमेशा हो ऐसा क्यों नहीं होता साहब? ये अभी वैसे तो नियमित रूप से चेकिंग किए जाने का प्रावधान है। अभी हम आगे के लिए कर रहे हैं, रोस्टर के रूप में लगा रहे हैं कि एक फ्लाइंग की ड्यूटी नियमित रूप से वो चेक करती रहे स्कूल्स में। आज जो आपने चेकिंग की उसमें क्या पाया? क्योंकि बहुत सारे जो हमने रियलिटी चेक किया उसमें लग रहा है कि कुछ है ही नहीं उनके पास, बहुत सारी चीज़ें फिट नहीं है, फिटनेस की दिक्कत है या कुछ और दिक्कत है, बच्चों को जिस तरह भरा जाता है। तो आपने अभी तक की कार्रवाई में क्या पाया है और किस तरह के गाइडलाइंस आप जारी करने वाले हैं? कि जो बाल वाहिनी के जो भी प्रावधान है उनको पूरा करें, और फिटनेस अगर जारी हो गई उसके बाद भी वो अगर अनफिट हो जाती है, फिटनेस का वैसे टाइम 1 साल और 2 साल है, अगर उसके बीच में भी अनफिट होते हैं तो भी इनको इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि उनकी फिटनेस तुरंत मौके पर निरस्त की है। तो देखिए इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे पूरे स्टाफ के साथ। और यहाँ जो है जिस तरह से गाड़ियाँ जा रही हैं, मारुति वैन्स वगैरह काम में ली जाती हैं, कई बार ऐसा भी होता है कि इनमें गैस किट होते हैं जो निश्चित तौर पर उन नौनिहालों के लिए उनके जीवन पर खतरा है, उस पर किस तरह की चीज़ें गाइडलाइंस का इस्तेमाल किया जा रहा है ये देखना होगा। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि इस घटना ने कहीं ना कहीं परिवहन विभाग की अलर्टनेस पर सवालिया निशान खड़े किए हैं। उम्मीद करें इस घटना से, जिसे एक हादसा बताया जा रहा है, दरअसल हत्या जैसी लगती है, परिवहन विभाग सबक लेगा और कुछ ऐसे इंतजामात किए जाएंगे जिससे नौनिहालों के जीवन पर संकट ना आए। कैमरा पर्सन गुलाम रसूल के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, बीकानेर। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।